Welcome students in this grammar session. Today, I, Mrs. Sarita, going to teach you punctuation marks. बच्चे, जब हम बोलते हैं, हमारी जो बोलचाल होती है, हम कभी भी पूरे सेंटेंस को एक सांस में नहीं बोलते। कहीं हमारी आवाज़ धीमी हो जाती है, कहीं हमारी आवाज़ ऊंची हो जाती है, कहीं हमें थोड़ा रुकना पड़ता है, कहीं हमें ज़्यादा रुकना पड़ता है। और जब हम राइटिंग में सेंटेंस जब लिखते हैं तो ये जो रुकना, थोड़ा रुकना, ज़्यादा रुकना, कॉमा, ये सारे काम कौन करता है? पंक्चुएशन मार्क करते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ग्रामर का पंक्चुएशन सेशन, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पंक्चुएशन मार्क्स। तो आइए पढ़ें पंक्चुएशन मार्क्स। Here we have the list of punctuation marks. हमारे पास ये पंक्चुएशन मार्क्स की लिस्ट है, जनरली जो हम आमतौर पर पंक्चुएशन में यूज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है फुल स्टॉप, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, और इसको एक डॉट के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। दूसरे नंबर पे है क्वेश्चन मार्क, जो कुछ इस तरह का निशान है, ये हमने यहाँ बनाकर बताया है, और ये इस तरह का निशान है। तीसरे नंबर पे है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक लाइन और उसके नीचे डॉट। तो ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आता है चौथे नंबर पे कॉमा। सो कॉमा, हियर वी रिप्रेजेंट द कॉमा। उसके बाद एपोस्ट्रोफी, इसको हम रेज्ड कॉमा भी कहते हैं, बिकॉज ये लाइन से ऊपर है, और इसको हम कुछ यूं, सिंबल इसका इस तरह है। फिर हमारे पास है कोलन। तो कोलन हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दो डॉट्स हैं। आगे सातवां है सेमी कोलन, जिसमें एक फुल स्टॉप होता है और उसके नीचे कॉमा होता है। फिर हाइफन, हाइफन एक शॉर्ट लाइन के द्वारा हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने यहाँ पर बना के बताया है। उसके बाद है 9वें नंबर पे है डैश, जो कुछ इससे थोड़ी सी लंबी लाइन बना के बताया जाता है। देन कोटेशन, कोटेशन इस तरह का सिंबल है, जिसमें पहले हमने 6 जैसे बना के उल्टे कॉमे बनाए हैं, और बाद में उन्हीं को हमने सीधा किया है, और बीच में जो लाइंस हैं, जिसमें किसी के स्पोकन वर्ड्स जो कहे होते हैं, वो हम इसमें लिखते हैं। तो आइए अब हम एक एक करके इन जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स हैं, वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, सेंटेंसेस में इनका यूज कहाँ कहाँ पर होता है। अब हमारा सबसे पहला पंक्चुएशन मार्क है फुल स्टॉप, जिसको पीरियड भी कहते हैं, वो हमने आपको शुरू में भी बताया, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डॉट का यूज करते हैं। अब ये कहाँ कहाँ सेंटेंस में यूज होता है? It represent the longest pause to mark the end of an assertive or imperative sentence. सेंटेंस के एंड में फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। जो सेंटेंस स्टेटमेंट होती है, सिंपल स्टेटमेंट, उसके एंड में और फुल स्टॉप लगाने से सेंटेंस जो है वो खत्म हुआ माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, Bring me some fruit. The child is sleeping. Don't make a noise. अब इसका यूज और कहाँ होता है? एब्रीविएशंस के साथ होता है, इनिशियल्स के साथ होता है। जैसे फुल फॉर्म्स लिखने के लिए, एब्रीविएशन लिखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल UN, तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को शॉर्ट फॉर्म में हम एब्रीविएशन ऐसे लिखते हैं। MLA, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, PM, प्राइम मिनिस्टर, MA, मास्टर ऑफ आर्ट। अब इनिशियल लिखने के लिए
जैसे एम के की फुल फॉर्म क्या है, मोहनदास करमचंद, और एम के गांधी मीन्स मोहनदास करमचंद गांधी। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब तीसरा यूज इसका, full stop are also used as the decimal point in figures and amounts। हम इनको amounts में और figures में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखना है ₹75.90, तो हम इसको फुल स्टॉप करके डॉट लगा के शो करते हैं। इसी तरह अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर्स में शो करनी है तो हम लिखते हैं 27.5 मीन्स 27.5 किलोमीटर पर आवर। दूसरा पंक्चुएशन मार्क है क्वेश्चन मार्क, जिसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है और इसका यूज सेंटेंस में एंड में किया जाता है, जैसे फुल स्टॉप में किया जाता है। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस दैट आस्क्स ए क्वेश्चन। जहाँ क्वेश्चन पूछा जाए वहां पर, क्वेश्चन जहां पर होता है वहां पर हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं, डू यू लाइक द फूड, हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू गोइंग। तो कुछ इस तरह सेंटेंसेस के एंड में जहां क्वेश्चन पूछा जाए वहां हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। अब तीसरा जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क है वो है एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हम एक लाइन और उसके नीचे डॉट, और इसका यूज भी इसी तरह सेंटेंस के एंड में किया जाता है। इट इज यूज्ड एट द एंड ऑफ एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू शो सरप्राइज और शॉक, जहां पर सडन चेंज ऑफ थॉट हो, सडन चेंज ऑफ फीलिंग हो, जैसे सरप्राइज, बड़ी हैरानी हो, एकदम शॉक लग गया, तो वहां पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का यूज करते हैं। जैसे हाउ कोल्ड इट इज, व्हाट अ लवली फ्लावर, हाउ वंडरफुल। तो कुछ जहां पर सडन चेंज हमारे थॉट में, फीलिंग में होता है, वहां पर हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इसको यूज करते हैं। अब ये कुछ इंटरजेक्शंस में भी यूज किया जाता है। इंटरजेक्शन के बाद ये ऐसे वर्ड्स हैं लाइक वाओ, अलास, हुर्रे, ओह, कुछ इस तरह वर्ड्स में भी हम साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेशन मार्क, इसको यूज करते हैं। अब हमारा जो चौथा पंक्चुएशन मार्क है वो है कॉमा। जब भी हमने कोई सेंटेंस बोलना होता है तो ज़्यादा लेंथी सेंटेंस होगा तो हम उसको एक बार में नहीं बोल सकते, तो हमें सेंटेंस को बीच में थोड़ा थोड़ा रोकना पड़ता है, पॉज देना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। जैसे इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर। अगर हमारे पास ज़्यादा आइटम्स हैं, ज़्यादा वर्ड्स हैं, उनको एक दूसरे से अलग करने के लिए कॉमा का यूज करते हैं। अब देखिए, इट इज यूज टू सेपरेट वर्ड्स फ्रॉम ईच अदर। ज़्यादा वर्ड्स हैं तो उनको हमने कैसे अलग करना है, तो इस एग्जाम्पल में देखिए, शी इज टॉल, लवली एंड जेंटल गर्ल। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, जो हैज पेन्स, pencils, paper and books. My new flat is large, well furnished, airy and shiny. अब इन सेंटेंसेस में हमने एक चीज का ध्यान रखना है कि एंड से पहले कॉमा नहीं लगाना है। यहाँ नोट भी लिखा है, कॉमा इज जनरली नॉट यूज्ड बिफोर एंड। एंड से पहले कॉमा नहीं लगाना है। और इनको अलग करने के लिए, वर्ड्स को अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। अब इसका यूज हम और भी कहाँ करते हैं, देखो, टू सेपरेट द वर्ड्स स्पोकन बाय द स्पीकर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब जो स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स उसने कहे हैं, हम उनको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, जो बाकी सेंटेंसेस से अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज करते हैं। जैसे आई एम अ बुद्धिस्ट, ही सेड, उसने कहा। शी सेज
आई एम हैप्पी हियर। उसने कहा मैं यहाँ पर खुश हूँ। तो इस तरह हम लोग जो स्पोकन वर्ड्स कहेंगे हैं उनको भी हम लोग कॉमा से बाकी सेंटेंस से डिफरेंशिएट करते हैं। और आगे है टू सेपरेट एक्सप्रेशंस लाइक यस नो फ्रॉम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। जहां पर हम लोग यस नो में आंसर देते हैं या यस नो वर्ड का यूज होता है उसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं, जैसे यस, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रुकना होता है। यस आई एम सेलेक्टेड फॉर क्रिकेट टीम। नो आई एम नॉट हंग्री। इस तरह हम यस और नो वर्ड्स जो हैं इनके बाद भी हम लोग कॉमा लगाते हैं। टू इंडिकेट अ पॉज इन अ सेंटेंस, यही आपको पहले बताया गया कि थोड़ा रुकने के लिए, शॉर्ट पॉज के लिए हम कॉमा, लॉन्ग पॉज के लिए हम लोग फुल स्टॉप यूज करते हैं और शॉर्ट पॉज के लिए हम लोग कॉमा यूज करते हैं। जैसे सोनिया प्लीज सिट डाउन, राजू टेलीफोन मी अगेन बट इट वॉज लेट। इस तरह हम लोग जहाँ थोड़ा रुकना है शॉर्ट पॉज के लिए हम लोग कॉमा का यूज करते हैं। अब जो पांचवा पंक्चुएशन मार्क है वो है एपॉस्ट्रोफी, जिसको हम रेज्ड कॉमा भी कहते हैं। मतलब लाइन से अबव ऊपर होता है। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? वी यूज एपॉस्ट्रोफी टू शो बिलोंगिंग और रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। बिलोंगिंग मतलब उसका है, का, जहां पर पोजेशन शो किया जाता है। ही इज गोइंग टू हिज फ्रेंड्स हाउस, फ्रेंड के घर में जा रहा है। तो जहां पर बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आती है वहां पर हम लोग एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जैसे सोनियाज बुक्स, सोनिया की किताबें। दिस इज मोहन्स कैमरा, तो मोहन का कैमरा। तो वहां पर हम लोग जो नाउन है या नाम है उसके साथ एपॉस्ट्रोफी का यूज करते हैं। अब इस इट इज ऑल्सो यूज्ड इन शॉर्ट फॉर्म्स और कॉन्ट्रैक्शन। शॉर्ट फॉर्म्स जैसे डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं, ठीक है। शी इज, तो शी इज को हम एपॉस्ट्रोफी करके लिख सकते हैं। आई विल, तो ये कॉन्ट्रैक्शन है, ये शॉर्ट फॉर्म्स है। अब जैसे विद सिंगल प्रॉपर नाउन दैट एंड विद एस वी यूज एपॉस्ट्रोफी एस। तो जैसे ये रॉस है, तो रॉस के नाम का जो एंड वर्ड है वो एस है, तो इसीलिए हम इसके साथ एपॉस्ट्रोफी एस लगाएंगे। रॉस's बुक, दास's हाउस, मिस्टर दास's हाउस। अब आगे देखिए, when plural noun ends in s add only apostrophe not s। अगर प्लूरल तो उसके साथ हम लोग सिर्फ एपॉस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एस का नहीं। जैसे प्लेयर्स बस, तो ये एक प्लेयर की बस नहीं है, ज्यादा प्लेयर्स की बस है। जैसे अब हमारा जो सिक्स्थ वाला हेमा पंक्चुएशन मार्क है वो है कोलन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं टू डॉट्स के साथ, जो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट किया है हमने। तो इसका सेंटेंस में यूज कहाँ होता है? टू इंट्रोड्यूस ए लिस्ट इन ए सेंटेंस। जब हमने कोई लिस्ट इंट्रोड्यूस करनी है, ज़्यादा चीज़ें बतानी है, तो तब भी हम लोग इसका यूज करते हैं। कोलन करके उसके आगे हम लोग अपनी जो भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करनी है वो इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे अ मैन नीड्स 3 थिंग्स टू सर्वाइव, जीने के लिए क्या क्या चाहिए, तो इनको एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर, फूड, इस तरह। आगे आई नीड द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द स्टोर, स्टोर से क्या क्या चाहिए, जब हमें स्पेशल बताना है कि हमें ये पर्टिकुलर चीजें चाहिए, तो बटर, शुगर एंड फ्लोर। जैसे रमेश प्लेज 4 स्पोर्ट्स, कौन कौन सी स्पोर्ट्स? वॉलीबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन एंड टेनिस। अब कोटेशन इंट्रोड्यूस करने, एक्चुअल वर्ड्स जो किसी के कहे हुए जब वो स्टार्ट करने होते हैं तो तब हम उससे पहले कोलन का यूज करते हैं। जैसे कहाँ कॉमा भी लगाते हैं, सेमी कोलन का यूज भी कर सकते हैं। आई वॉन्ट टू बी ए रॉक स्टार। इसी तरह द प्रीस्ट सेड, यहाँ सेमी कोलन, सॉरी कोलन, गॉड लव्स ऑल मैन। तो ये बाकी जो
स्पोकन थे वो हमने इन्वर्टेड कॉमास में रख दिए। वी ऑल्सो यूज कोलन टू गिव स्पेशल इम्पोर्टेंट टू वॉट एवर वी आर इंट्रोड्यूसिंग। क्या इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, स्पेशल इम्पोर्टेंस उस वर्ड के ऊपर स्ट्रेस देने के लिए हम लोग कोलन का यूज करते हैं। देयर इज ओनली वन सोल्यूशन टू ओबेसिटी। ओबेसिटी को कम करने के लिए कौन सी चीज है, एक सिंगल वर्ड, एक्सरसाइज। ही न्यू व्हाट ही हैड टू डू, ही फॉलोड। अब आगे जो हमारा 7th वाला पंक्चुएशन मार्क है वो है सेमीकोलन, जिसको हम एक डॉट और कॉमा से रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट मीन्स फुल स्टॉप, कॉमा मीन्स पॉज, स्मॉल पॉज। तो इन दोनों का मिक्सचर जो है वो है सेमीकोलन। तो इसका यूज देखिए, वी यूज अ सेमीकोलन बिटवीन आइटम्स इन अ लिस्ट और अ सीरीज व्हेन द आइटम देमसेल्फ कंटेन कॉमा। जब आइटम्स के बीच में ही कॉमाज हो, लंबा सेंटेंस हो, लेंथी सेंटेंस हो, तो हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। जैसे देयर आर 8 मेंबर्स ऑन द टीम। अब इसमें क्या है, 2 फ्रॉम चाइना एंड जापान, सेमीकोलन, 3 फ्रॉम फ्रांस एंड स्पेन, सेमीकोलन, 2 फ्रॉम ब्राजील एंड चीन, देन सेमीकोलन, एंड 1 फ्रॉम इंडिया। तो लेंथी सेंटेंस है, इसको थोड़ा शॉर्ट पॉज के लिए, छोटे छोटी जगह सेंटेंस को ब्रेक करने के लिए हमने सेमीकोलन का यूज किया। वी यूज सेमीकोलन टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस दैट आर नॉट कनेक्टेड विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अगर सेंटेंस के बीच में कोई कंजंक्शन नहीं है तो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, तो हम लोग सेमीकोलन का यूज कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ कंजंक्शन। लाइक माई डॉटर इज अ टीचर, माई सन इज अ डॉक्टर। तो बोथ आर कंप्लीट सेंटेंस। ये क्या है, ये क्लॉजेस है, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। तो इन दोनों को, इनका आपस में इनको जोड़ने के लिए हम सेमीकोलन का यूज करते हैं। आई ड्रैंक कॉफी, टॉम ड्रैंक टी। तो इसी तरह ये भी दोनों सेंटेंस कंप्लीट है, दोनों क्लॉजेस कंप्लीट हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। तो इनको ज्वाइन करने के लिए कन्वेंशन की जगह हम लोग सेमीकोलन का यूज करते हैं। अब हमारा जो 8वां पंक्चुएशन मार्क है वो है हाइफन। तो हाइफन जो है उसको हम छोटी सी लाइन बना के रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमने यहाँ पर भी अच्छी तरह विजुअलिटी के लिए, विजुअल देखने के लिए हाइफन बनाया है। इसका यूज कहाँ करते हैं, टू मेक कंपाउंड वर्ड्स। मतलब जब हम वर्ड्स 2 या 2 से ज्यादा वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं, जैसे रेड आइड, राइट थिंकिंग, नॉन स्टॉप। तो इसी तरह बड़े सारे वर्ड्स जो हैं उनको जब ज्वाइन करना है तो हम बीच में हाइफन का यूज करते हैं। टू मेक कंपाउंड वर्ड्स विच इंक्लूड प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस के लिए भी, उनको भी ज्वाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हाइफन का यूज करते हैं। जैसे अप टू डेट, डॉटर इन लॉ, तो वैसे ही हम लोग हाइफन का यूज करते हैं। सो आगे हम लोग क्या करेंगे, अगला देखेंगे। फॉर नंबर अबव 100 वी यूज द हाइफन फॉर स्मॉलर नंबर विदिन द लार्जर नंबर। अब 100 से ऊपर जब हम काउंटिंग करते हैं तो उसके आगे जो लास्ट डिजिट, स्मॉल डिजिट आता है, स्मॉलर नंबर आता है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हाइफन का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए 624, तो 24 जो है स्मॉलर नंबर है, तो लार्जर नंबर से पहले स्मॉलर नंबर को हम लोग हाइफन लगा के डिफरेंशिएट करते हैं। 1246, तो 1000 के बाद जो स्मॉलर नंबर है वो क्या है, 46 है। तो 46 में 40 और 6 को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, किससे, अलग करने के लिए हाइफन का यूज करते हैं। अब आगे जो हमारा पंक्चुएशन मार्क है वो है डैश, जो हाइफन से थोड़ा बड़ी लाइन है। ये हाइफन है और ये डैश है, इससे थोड़ी सी बड़ी लाइन है। दिस पंक्चुएशन मार्क इज स्लाइटली लॉन्गर देन हाइफन। तो ये जो है हाइफन से थोड़ा बड़ा है। प्रॉपर स्पेस बिफोर एंड आफ्टर डैश। अब डैश के बाद इस साइड भी स्पेस होनी चाहिए, उस साइड भी स्पेस होनी चाहिए। जब हम कुछ भी लिखते हैं तो हमने इधर भी जगह छोड़नी है, उधर भी जगह छोड़नी है। तो वी यूज डैश टू एक्सप्रेस सडन चेंजेस ऑफ थॉट। मतलब जब हमारा कोई एक्सप्रेशन जो है, हमारे जो थॉट है, थिंकिंग है, जब कोई सडन चेंज आए,
जैसे योर फादर। अब योर फादर यहाँ अ ग्रेट फार्मर हु सॉ great variety of soybean visited CM's house to ensure protection to farmer। अब योर फादर उनकी और ज्यादा डिटेल बताने के लिए, उनकी और ज्यादा क्वालिटी या उनके बारे में और इंफॉर्मेशन देने के लिए अ ग्रेट फार्मर, जो कि सोयाबीन की जो एक अच्छी वैरायटी पैदावार करते हैं, वो किसके पास मिलने के लिए गए? चीफ मिनिस्टर के पास। हाउस टू इंश्योर प्रोटेक्शन टू फार्मर, फार्मर्स को प्रोटेक्शन देने के लिए वो किनके पास गए? सीएम के घर पर गए। तो जहां पर हमने कोई ज्यादा उनकी डिटेल इंफॉर्मेशन देनी है, उनके बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देनी है, तो हम क्या करते हैं? डैश का यूज करते हैं। उसके इधर भी स्पेस है और इधर भी स्पेस है। दूसरी चीज, रेंज ऑफ नंबर, डेट एंड टाइम। डेट, रेंज, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी चीज हम बताते हैं, जैसे 29 दिसंबर टू 31 दिसंबर, तो बीच में जो बीच में रेंज है, जो हम एक रेंज बता रहे हैं, जैसे 1914 टू 1918, तो हम क्या करेंगे? इसमें डैश का यूज करेंगे। इधर भी हमने स्पेस छोड़नी है, इधर भी छोड़नी है। ऐसे ही 29 टू 31 दिसंबर। इन द सेम वे जब टाइम की रेंज दिखानी है 5 AM टू 10 AM, तो हम लोग क्या करते हैं? इधर भी और दोनों साइडों में स्पेस छोड़ के डैश का यूज करते हैं। तो आर लास्ट पंक्चुएशन मार्क इज quotation mark, which is represented by कॉमा। इस तरह के कॉमा जो पहले नीचे की साइड राउंड है, फिर ऊपर की साइड राउंड है, इसको हम इन्वर्टेड कॉमास भी कहते हैं। तो इनका यूज जो है सेंटेंस में कहाँ पर होता है? enclose the exact words spoken by a person। what the person's exact words जो हैं उसने क्या कहा है, उनको हम इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं। आप डबल इन्वर्टेड कॉमास का भी यूज कर सकते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास का यूज भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, कोटेशन मार्क बिगिन, गुड मॉर्निंग, देन कॉमा चिल्ड्रन, तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। इसमें क्या है कि जब भी हमने इन्वर्टेड कॉमा या कोटेशन मार्क स्टार्ट करने हैं, तो फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड शुड बी कैपिटल। इसको कैपिटल लेटर करें। फर्स्ट लेटर विद इन कोट, जब ये कोई भी कोटेशन है उसके बीच में जो स्टार्ट में पहला अल्फाबेट आएगा, इट शुड बी कैपिटल लेटर। अब आगे कहाँ यूज होता है? वी यूज कोटेशन मार्क फॉर द टाइटल्स ऑफ फिल्म्स, प्लेज, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर्स। तो हेडिंग के लिए, जहां पर किसी भी फिल्म का, कोई गेम है, कोई मैगजीन है, कोई न्यूज़पेपर है, उसका हेडिंग जब भी हमने सेंटेंस में शो करना है, लिखना है, तो उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास में रखना है। इट शुड बी इन सिंगल इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास। जैसे फॉर एग्जांपल, वुमेन जनरली रीड फेमिना, तो ये मैगजीन का नाम है, तो हमने इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रख दिया। शी वेंट टू सी राजा बाबू 10 times, तो राजा बाबू क्या है? फिल्म का नाम है। तो उसने कितने बार? 10 बार ये वाली फिल्म देखी, तो हमने इस फिल्म का नाम जो है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास और कोटेशन मार्क्स में रख दिया। तो आई होप today's lecture is clear to all of you.